पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस। दिस इज द आर्टिकल 6.25 ऑन द पेज नंबर 6.35। तो सबसे पहले समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रेस्टिट्यूशंस का मतलब होता है कम बैक होना या रिटर्न होना। तो इन कोलिजन्स में क्या होता है, टू बॉडीज आर देयर और ये एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। कोलिजन के बाद क्या होता है, दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ को वो चेंज कर देते हैं, दूसरे पाथ में मूव करने लगते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन हमने पढ़ा है। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है, जो हम आइडियल केस मानते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, मतलब जिस पार्टिकल वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्राइक करती हैं वही वेलोसिटी होती है। बट इट इज आइडियली नॉट पॉसिबल। आइडियली कुछ न कुछ एनर्जी में लॉस होता ही है। कोई भी सरफेस है हम उसको परफेक्टली स्मूथ नहीं बना सकते, एयर रेजिस्टेंस को हम ब्रेक नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल सिचुएशन देयर इज ऑलवेज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, हम भले ही इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो कुछ न कुछ आपका काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता ही है। तो इन सब चीजों को मेजर करने के लिए कि क्या लॉस हो जाएगा, कितना कम लॉस किया जा सकता है, कितना ज्यादा लॉस होता है, इन सब को पढ़ने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये क्या बताता है, ये बताता है डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन। मतलब कि जो कोलिजन रिटर्न कर रहा है, कम बैक कर रहा है, उसकी क्या कंडीशंस है। क्लियर? तो ये इसका फिजिकल मीनिंग हुआ कि फिजिकली डिफिनेशन देखें आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस का। फिजिकली इसका मतलब होता है कि इट गिव्स द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्लियर, ऑफ ए कोलिजन। मेन ये इसका फिजिकल मीनिंग है। आप इसको एग्जाम में ना लिखे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन डिफिनेशन ये है और आपको ये चीज लिखना पड़ेगा कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो भी आपने पढ़ा है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, उसका मैग्नीट्यूड और देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन या आफ्टर द कोलिजन है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। ये डिफिनेशन आपको याद रखनी होगी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दैट इज, इसको हम यूज करते हैं सिंबल E। इट इज डिनोटेड बाई ए सिंबल E। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू, अब मान लीजिए क्या है, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ ए बॉडी 1, ए और बी माने हैं तो उसका बॉडी ए का, या 1 2 माने हैं तो बॉडी 1 का, और फिर बॉडी 2 की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन हमने v2 ले लिया है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, v1 माइनस v2 होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या v2 माइनस v1 करें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बट हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम सिंबल ये यूज करते हैं। क्लियर? तो हमने ये, अब ये मान लीजिए हमेशा दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। हम v1 माइनस v2 करें या v2 माइनस v1, मैग्नीट्यूड आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई, या थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड फंक्शन कैसे होता है। ये ऐसे होता है, इसको ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड फंक्शन। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। मैग्नीट्यूड x, इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव x। कब? जब x आपका पॉजिटिव हो। और इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव इंटू x व्हेन x इज नेगेटिव। मतलब मान लीजिए x बराबर 5 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। लेकिन x बराबर माइनस 5 है तो माइनस इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज यूज करते हैं। तो यहाँ इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है, बट हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी क्वांटिटी। ये हो गया रेशियो बोला है आपको, तो डिवाइडेड बाई v1 u1 माइनस u2। व्हाट इज द u1 एंड u2? u1 इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी 1
before the collision, u2 is the velocity of body 2 before the collision, u2 sorry, and v1 is the velocity of body 1 after the collision, v2 is the velocity of body 2 after the collision. So this way we have find out magnitude of velocity of separation upon magnitude of velocity of approach. और इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो दिस इज अबाउट दैट. अब हम बात करते हैं इट्स वैल्यू, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं. नोट अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये तो डिफिनेशन हो गई, तो नोट अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम देख लेते हैं. इसमें होता है इट्स वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल या मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी, मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग, मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग, ये इस पे डिपेंड करता है. एंड एग्जाम्पल देखें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ग्लास के लिए क्या होता है, टू ग्लास बॉल के लिए, फॉर टू दोनों बॉल अगर कोलाइड कर रही हैं वो ग्लास की अगर हैं, फॉर ग्लास बॉल्स ये वैल्यू होता है 0.95 एंड फॉर लेड बॉल its value is 0.2. ये चीज आप याद रखेंगे. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज. ये हो गया. दूसरा हम बात करते हैं कि इसका यूज क्या है. यूज्ड टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ collision, find out different types of collision. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन को पता करने के लिए भी इसका यूज होता है. मतलब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इट्स वैल्यू जो आता है, इट्स वैल्यू इज E इज इक्वल टू 1. मतलब अब अगर वैल्यू हम E बराबर 1 रख लें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. मतलब ये आपने पढ़ा भी होगा, आपने प्रूफ भी किया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में. तो दिस होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के मतलब 1 आ जाता है. इन केस ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इसका वैल्यू 1 आता है. दैट इज कि आपका क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ये चीज आपने प्रूफ भी कर लिया है. सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है. क्लियर. ये तो हमने किया किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए. अब हम दूसरे कोलिजन देख लेते हैं. फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन का वैल्यू क्या होता है, फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन में इसका वैल्यू होता है, दिस इज द फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 और 1 के बीच में होता है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 होता तो वेलोसिटी 0 हो जाती, सेपरेशन 0 हो जाती, लेकिन 0 और 1 के बीच में होता है. दिस मीन्स क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है सेपरेशन इज ऑलवेज लेस देन. दैट मीन्स इसको अगर वैल्यू आप रखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is less than the relative velocity of approach, less than the relative
वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हो गया इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इसके लिए ई का वैल्यू क्या होता है 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए ई का वैल्यू होता है 0। अब अगर ई का वैल्यू 0 हो गया तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस बिकम 0। दैट मींस रिलेटिव वेलोसिटी आप रख लीजिए क्वेश्चन 1 में, यू विल गेट द दिस रिजल्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 इन दिस केस। ठीक है, एक और कोलिजन देख ले रहे हैं, सुपर इलास्टिक कोलिजन। फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, फॉर दिस आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है इंक्रीज कर जाती है। सुपर इलास्टिक में एक्सप्लोसिव में ही तो हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी, उसमें कुछ केमिकल एनर्जी आ जाती है आफ्टर द कोलिजन, तो इसको बोलते हैं इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज मोर देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो दिस इज होल अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी पे। ग्लास के केस में इसका वैल्यू होता है 0.95, लेड बॉल में 0.20। इसका यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन को पता करने के लिए। फॉर एन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इसका वैल्यू 1 आता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। इन केस ऑफ ए इन इलास्टिक कोलिजन इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इसका वैल्यू 0 होता है, मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बिकम 0। इन केस ऑफ सुपर इलास्टिक कोलिजन इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है। क्लियर, मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज आफ्टर द कोलिजन।